आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों लिया। साथियों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के अपना के हिंदू धर्म का अपमान किया है। इसी टॉपिक को लेकर के हमारे हाथ में किताब है डॉक्टर अंबेडकर की, और इसमें एक टॉपिक ही दिया गया है बौद्ध धर्म की दीक्षा। साथियों, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं आपको इस टॉपिक के साफ शब्दों में पढ़ के सुना दूंगा, फिर आप समझ जाइएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों पढ़ना। 13 अक्टूबर 1935 को मेवाला सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, दुर्भाग्य से मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि हिंदू धर्म में कदापि नहीं मरूंगा। मैं हिंदू धर्म सहयोग से हूँ, ना कि चुनाव से। अब मैं ऐसा धर्म छोड़ना चाहता हूँ जो मुझे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं देता है। इसके बाद कई धार्मिक नेताओं ने उनसे अपना अपना धर्म अपनाने को आग्रह किया। हैदराबाद के निजाम ने तो 5 करोड़ रुपए तक देने को कहा। वे इस्लाम धर्म को अपना ले। ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म के नेताओं ने भी अलग अलग तरीके से ऐसे आग्रह किया। महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की। महात्मा गांधी ने कहा, अस्पृश्यता अब अपने अंतिम दौर में है। यदि कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत रह भी गई है तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे शिक्षित नौजवान के क्रोधित होने के लिए काफ़ी नहीं है। फिर भी धर्म किसी पुराने मकान या पुराने वस्त्रों की तरह नहीं है जिसे उतार फेंको। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हर व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता होती है। जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ उसमें धार्मिक असमानता की भूल है। अतः मैं दादा परदादा से चलते आ रहे उस धर्म को मानने को तैयार नहीं हूँ जो व्यक्ति या समुदाय को प्रगति ना करने दे। व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह आंतरिक मूल्यों को बचाए रखे, पुरानी मान्यताओं और रिवाजों को खत्म करे, हमेशा आशावादी रहे। पुणे में जनवरी 1936 में धर्म परिवर्तन के निर्णय पर गहराई से विचार करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अखिल महाराष्ट्र युवक परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी देते हुए कहा, अब यदि भगवान भी स्वयं अवतरित हो जाएं, तो भी अस्पृश्य समाज धर्म परिवर्तन के निश्चय से विचलित नहीं होगा। एक कार्यकर्ता ने सम्मेलन में कहा, अस्पृश्यों को वेद नहीं चाहिए, गीता नहीं चाहिए, शंकराचार्य नहीं चाहिए, उन्हें किसी देवदूत की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो बस डॉक्टर अंबेडकर चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में दलित समाज के लोगों से कहा, मैं आपको आपकी दयनीय स्थिति से निकालना चाहता हूँ, मेरा इसमें व्यक्तिगत हित भी है। आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति स्वयं उत्तरदायी होना होगा। यदि आप मेरा अनुकरण करें तो उत्तरवादी हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ सचेत किया, अपने उद्धार के लिए आपको संघर्ष करना होगा। धर्म परिवर्तन से आप लोगों के कल्याण ही होगा, लेकिन इक्के दुक्के लोगों को धर्म बदलने से बात नहीं बनेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने का मन बना लिया। वह बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। वे सोचते थे कि इस्लाम और ईसाई धर्म भारतीय संस्कृति को भिन्न मानते हैं। वे सोचते थे कि बौद्ध धर्म कहीं ज्यादा आधुनिक व उदार धर्म है। वे कहते थे, सिख धर्म में वर्णवाद, ईसाई धर्म में अपनाने से राष्ट्रीयता, संस्कृति और देशभक्ति की संदेह उपजता है। इस्लाम धर्म को अपनाने से मुसलमान की जनसंख्या बढ़ेगी, इस धर्म में मुसलमान की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ईसाई धर्म अपनाने का अर्थ होगा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को सुदृढ़ बनाना, और इस्लाम धर्म अपनाने का अर्थ होगा मुस्लिम प्रभुत्व को संकट में डालना। मैं भारत में जन्मा हूँ, अंत तक सच्चा भारतीय रहना चाहता हूँ, अपनी राष्ट्रभक्ति को कायम रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी अन्य धर्म को ना चुनकर बौद्ध धर्म चुना है। साथियों, यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ना कि केवल बौद्ध धर्म अपनाया समानता की दृष्टि से कि बौद्ध धर्म में समानता है, उन्होंने ये भी देखा कि भारत के हित किस धर्म में है। क्या इस्लाम धर्म को अपनाने से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ सकती है? डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को ध्यान में रखा। ईसाई और सिख धर्म अपनाने से राष्ट्रीयता के भाव में कारण उपजता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज को भी ध्यान में रखा। आखिरकार अंत में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने से भारत का हित है, और भारत का लेख में लिखा था, जो आज़ादी हिंदू औरतों ने बौद्ध काल में पाई वह हाईलाइटेड थी। बुद्ध ने स्त्रियों को परिव्राजक बनने और ज्ञान प्राप्त करने की आज़ादी दी थी, आत्मसम्मान दिया था। डॉक्टर अंबेडकर राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन में बौद्ध धर्म की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों की आज़ादी है, वो आज़ादी हिंदू धर्म में नहीं है। आगे लिखते हैं, धर्मांतरण के एक दिन पहले उन्होंने कहा था, बौद्ध धर्म अपनाकर मैंने देश का सबसे बड़ा हित किया है। आखिरकार बौद्ध धर्म तो भारतीय संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। मैंने इस बात का ख्याल रखा कि मेरे धर्मांतरण से इस भूभाग
की संस्कृति और इतिहास की परंपरा को चोट ना पहुंचे। 23 सितंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए चुना। वे बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा, मैं ऐसा मार्ग अपनाऊंगा जो देश के लिए कम से कम हानिकारक हो और बौद्ध धर्म स्वीकार करना सबसे बड़ा लाभ है जो मैं देश के प्रति कर रहा हूँ, क्योंकि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का अपृथक अंश है। बौद्ध धर्म को चुनने की डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 वजह दिखाई पड़ रही थी। एक तो बौद्ध धर्म का समतावादी दर्शन और आकर्षित करता था, दूसरे यह कि बीच का समाधान था जो हिंदू धर्म से पूरी तरह विच्छेद के आक्षेप से बचा लेता था। 12 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पत्नी के साथ नागपुर पहुंची। भारत के सबसे वृद्ध बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि को कुशीनगर से दीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया। वे वहां सहर्ष पधारे। हजारों लोगों की भीड़ में वहां आने लगी ताकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दर्शन किए जा सके। इस बात को समझिए कि डॉक्टर अम्बेडकर जब बौद्ध धर्म अपनाने गए थे तो वहां पे लाखों के संख्या में भीड़ उमड़ी थी केवल डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन पाने के लिए। इस कदों को आप कहां से माप पाइएगा। आगे लिखते हैं, 13 अक्टूबर 1956 के रात डॉक्टर अम्बेडकर के कुछ साथियों ने उनसे कहा, धर्म परिवर्तन के अपने फैसले को आगामी चुनावों तक स्थगित कर दे ताकि सुरक्षित सीटों पर अनुयायी चुनाव लड़ सके। डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत दुख हुआ और वे रोते हुए बोले, जिन लोगों के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे, वे आज थोड़े से लालच के कारण इतने महान कार्य को टालमेल करना चाहते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने जल्दी उठ गए। उन्होंने अपने परम भक्त सेवक रत्तू को गर्म पानी का प्रबंध करने के लिए कहा ताकि वे स्नान कर ले। स्नान के पश्चात उन्होंने रत्तू को पंडाल आदि के प्रबंध को दिखाने के लिए दीक्षा भूमि भेजा। सूचना मिली कि सब प्रबंध ठीक है। लगभग 8:30 बजे डॉक्टर अम्बेडकर ने सिल्क की सफ़ेद धोती और कोट पहनकर कार में बैठकर अपनी पत्नी सविता और सेवक रत्तू के साथ दीक्षा भूमि के लिए रवाना हो गए। मार्ग में दोनों ओर बेशुमार भीड़ थी और लोगों में उत्साह था। उसी दिन एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में रत्तू के कंधे पर रखकर जैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा स्थल पर खड़े हुए, लाखों लोगों की भीड़ ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मंच पर गौतम बुद्ध की तांबे की मूर्ति रखी थी। डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी पत्नी सविता ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मंच पर विराजमान महास्थविर चंद्रमणि और उनके 4 भिक्षुओं ने उन दोनों को पाली भाषा में त्रिसारण का और पंचशील का उच्चारण कराया। डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी पत्नी हाथ जोड़े 3 बार बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष झुके, क्षण बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। महात्मा बुद्ध की जय और डॉक्टर अम्बेडकर की जय के नारों से सारा वातावरण गूंज उठा। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को फूल मालाओं से लाद दिया गया था। तब उन्होंने घोषणा की, अपने पुराने धर्म को त्याग कर मैं आज पुनः जन्मा हूँ। मैं अब किसी भी हिंदू देवी देवता को पुजारी नहीं हूँ। मैं श्रद्धा क्रम नहीं करूँगा। मैं गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्णतः अनुसरण करूँगा। बौद्ध धर्म एक सच्चा धर्म है और मैं अपने जीवन के सामयिक मार्गदर्शक और सामयिक ज्ञान की सिद्धांतों के अनुसार संचालित करूंगा। बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने सामने बैठे हुए लगभग 5 लाख स्त्रियों को पंचशील का उच्चारण कराया। साथियों, इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ के सुना दिया हूं और आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों लिया था। एक कारण मैं बताया कि उसमें समानता दिखता था। उन्होंने इस्लाम धर्म और सिख ईसाई जैसे धर्म को क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि राष्ट्रीयता के भाव में कारण उपजता था। कहीं ना कहीं मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने का भी डर था कि लोग आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर के काउंटर करेंगे। आखिरकार बौद्ध धर्म को उन्होंने इसलिए अपनाया क्योंकि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंश है, अभिन्न अंग है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और एक कारण को बताते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ऐसा वीडियो देखने के लिए। लगातार